इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 5.7। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सत्य या असत्य कहिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इससे पहली वीडियो में हमने चतुर्भुज किसे कहते हैं तथा चतुर्भुज के प्रकार जैसे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, काइट आदि सभी का वर्णन किया था। आप इस प्रश्नावली करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अब जैसे आयत है, हम इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि आयत क्या चीज़ है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। जैसे ये भुजा तो इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है, और इसके अंदर प्रत्येक कोण, हर एक कोण जो है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसने कहा है भी आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये क्या चीज़ है, सत्य है। क्या है, सत्य है। इससे आगे है आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे हमने अभी बताया कि आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर होती है, ये भी सत्य है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ पर जो ये कोण बनता है, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो क्या आएगा, ये सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज में क्या है कि समचतुर्भुज में ये एक ऐसी समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसमें क्या है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं की लंबाई जो है बराबर होती है, तो इसमें आएगा सत्य है। इसके बाद में आ गया समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर होती हैं और बराबर लंबाई की होती हैं। जैसे ये तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसमें ये क्या है, असत्य है। समलंब की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। समलंब जो है चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में क्या है कि इसमें एक जोड़ा सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें ये जो है इसके समांतर है। क्या है, ये भुजा जो है इसके समांतर है। तो दोबारा से एक बार, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, परंतु ये इसके बराबर नहीं है, ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या चीज है, असत्य है। क्या चीज है, असत्य है। इससे अगला, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। तो इसमें क्या है भी, जो वर्ग है, वर्ग में की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में क्या है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, निम्नलिखित का कारण दीजिए। हम कह सकते हैं कि वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत है,
क्योंकि वर्ग जो है आयत की सभी शर्तों को पूरा करता है। क्या कह सकते हैं, वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत है क्योंकि वर्ग जो है आयत की सभी शर्तों को पूरा करता है। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें क्या लिखेंगे, इसमें ये दूसरा का ए पार्ट है, यहाँ पर वर्ग जो है हम लिख सकते हैं वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत है। हम लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग में क्या हुआ, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। हम लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होगी, इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। वर्ग का इसमें आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, समकोण होता है। क्या होता है भाई, समकोण, या 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। और वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसलिए जो वर्ग है वो आयत की सभी शर्तों को पूरा करता है, वर्ग जो है आयत की सभी शर्तों को पूरा करता है। तो हम लिख सकते हैं अभी इस प्रकार आयत, वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत है। वर्ग जो है, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है, विशेष प्रकार का आयत है। इसे अगला सवाल है, आयत को एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। जो आयत है, आयत के अंदर क्या है भाई, आमने सामने भुजाएं बराबर भी और समांतर भी होंगी। और समानांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने भुजा समांतर है, परंतु आयत के अंदर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है। मतलब इसलिए आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। इसलिए आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। ये अपने आप ही लिख लेना आप। इससे अगला है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जाता है। जो वर्ग है, वर्ग की क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है परंतु समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं भी वर्ग में कि जो क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सी भाग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती
और समचतुर्भुज की भी क्या है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। परंतु क्या कहता है कि वर्ग में तो शर्त क्या है, वर्ग की वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। इसलिए वर्ग को एक जो है प्रकार का हम समचतुर्भुज समझ सकते हैं। इससे अगला है डी, वर्ग आयत समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है, क्योंकि ये चतुर्भुज के प्रकार हैं सारे। जो चतुर्भुज के प्रकार हमने बताया था कि जैसा कि हमने यहाँ दिखाया था कि ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये सारे मतलब। तो ये समलम है यहाँ पर, ये क्या है, ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। हम लिखेंगे ये सभी समचतुर्भुज के प्रकार हैं। इसे अगला है वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज की शर्त क्या है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और वर्ग और क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वो समांतर भी होती हैं चतुर्भुज। तो इसमें देखेंगे समांतर चतुर्भुज की सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर होती हैं, परंतु वर्ग में ऐसा ही है, मतलब हो सकता है, मतलब वर्ग में ऐसा बराबर भी हैं वो और समांतर भी हैं। तो इसमें लिखेंगे ई भाग है यहाँ पर, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा समांतर भी होती है। समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर तो हम कह सकते हैं कि वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। इसी अगला तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? सबसे पहले सम बहुभुज क्या होता है? अभी एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। और बहुभुज के उदाहरण क्या है, किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? समचतुर्भुज मैंने जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या है, एक समचतुर्भुज का चित्र बना सकते हैं यहाँ पर। भाई समचतुर्भुज क्या चीज़ है? तो इसमें क्या है, समचतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर हम ये ले लेंगे समचतुर्भुज में क्या था कि सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और वो एक समांतर भी होती हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसके कोण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको पहचान सकते हैं समचतुर्भुज को। कैसे? कि इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों बराबर हैं और वो समांतर भी हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।